पेंशनर को इंसाफ 1,24,094 रुपए का एरियर, 18,427 बेसिक पेंशन मिलते थे, जो कि उससे ज्यादा मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 21,782 रुपए। जी हाँ, उनकी जो पेंशन 18,427 थी, उनकी पेंशन आज के डेट में 21,782 रुपया हो गया है। और कैसे हो गया वो आगे बताऊंगा, बिल्कुल आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा दोस्तों। वो मैंने नजदीक से देखा है, मैंने उसको नजदीक से खुद डील किया है, जिसकी वजह से मैं बार बार आप सभी को दोस्तों बोलता हूं कि एक 2004 के, 2003 के या 1998 के रिटायरी के साथ हुआ होता तो उनको कुछ नहीं मिलना था। क्यों? अब सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि एमएससीपी का फायदा 2006 से पुराने पेंशनर्स को दिलाने के लिए कार्रवाई। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है, पेंशनर को इंसाफ 1,24,094 रुपए का एरियर। क्या है ये मसला? आपको बिल्कुल दस्तावेजों के आधार पर इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, अमूमन ये देखा जाता है कि डिफेंस पेंशनर में से हर दूसरे पेंशनर को अपने पेंशन से जुड़ी हुई समस्या रहती है। लगभग पेंशनर्स को यह समस्या रहती है। उनमें से कुछ पेंशनर उस समस्या को नजरअंदाज करके चुपचाप से जो मिल रहा है उसको लेते रहते हैं। कुछ पेंशनर्स दिल में तो उनके बिल्कुल एक आग लगी रहती है कि मुझे कम मिल रहा है या जो भी है, मुझे एंटाइटल्ड मेरा नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो उनको पता नहीं रहता है। और तीसरा ऐसा तबका होता है जो हाथ पैर मारता रहता है। अब दोस्तों, मेरे जो वीडियोस होते हैं वो इन तीनों कैटेगरीज के पेंशनर्स के लिए होते हैं, जो अपना हक, अपना जो एंटाइटलमेंट है वो ले सकें। तो ऐसा ही आज के वीडियो का वाकया है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंशनर को मिला इंसाफ और उनको 1,24,094 रुपए का एरियर मिला। कैसे मिला उसको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, नवंबर 2007 से मिला सिपाही का पेंशन। जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं उनको हवलदार का पेंशन लागू था, लेकिन उनको नवंबर 2007 से सिपाही का पेंशन मिलता रहा। अब आगे बताता हूं। हर महीने मिलते थे 18,427 रुपए। अब जब फरवरी मार्च की मैं बात कर रहा हूं, उनको 18,427 रुपए बेसिक पेंशन मिलते थे, जो कि उनको उससे ज्यादा मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 21,782 रुपए। आज का जो OROP2 का रिवीजन का रेट है उसके हिसाब से एक हवलदार का पेंशन उतना उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिलते थे 18,427 रुपए। अब दोस्तों, फिर पेंशनर सैनिक पाठशाला के संपर्क में आते हैं, यानी कि सैनिक पाठशाला जो चैनल आप सब देख रहे हैं दोस्तों, उसके संपर्क में आते हैं, उसके वीडियोस देखते हैं, उसमें जो बातें बताई गई है उनको ध्यान से सुनते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालता हूं उनमें से वीडियोज ना छूटें। क्योंकि हो सकता है बीच में ऐसा कोई वीडियोज आपसे छूट जाए जिसमें आपका फायदा छुपा हुआ हो। इस वजह से सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जब ये पेंशनर सैनिक पाठशाला के संपर्क में आए, उन्होंने सैनिक पाठशाला के जब वीडियोस देखे, तो उनको जो कुछ कार्रवाइयां पता चली, जिनको करने के बाद उनका आगे जो है मैं बताऊंगा क्या हुआ और कितना जो एरियर उनको मिला। आप सबको जो मैंने बता दिया दोस्तों, उनकी पेंशन आज 21,782 रुपए हो गई है। जी हाँ, उनकी जो पेंशन 18,427 थी, उनकी पेंशन आज के डेट में 21,782 रुपया हो गया है। और कैसे हो गया वो आगे बताऊंगा, बिल्कुल आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि वैसे जब मैं कोई चीजें डालता हूं, कोई चीजें आपको वीडियोज में बताऊं, तो उनके बारे में मैं दस्तावेज भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। या तो फिर कोई रूलिंग होता है, या तो फिर कोई न्यूज या वगैरह होता है, जिसके बैक में कुछ ना कुछ होता है, जिसके आधार पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। एरियर भी मिला 2007 से लेकर के अभी तक का 1,24,094 रुपए का, जो मैंने आपको हेडिंग में भी बताया था। पेंशनर का हक का पैसा उनको मिला दोस्तों। ये मैंने कोई एहसान नहीं कर दिया, क्योंकि मेरा जो काम है बस आपको जानकारी देना है, कार्रवाई आपने करना है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, नुकसान आपको हो रहा है, आपने जागना है, आपने कार्रवाई करना है दोस्तों। मुझे जो एक्सपीरियंस कैसे है, मैं जब सर्विस में था दोस्तों, मैं अभी 2022 में जून के महीने में रिटायर होके आया हूं। तो उससे पहले मैं जब सर्विस में था तो मैं रिकॉर्ड ऑफिस में पोस्टेड था, और वहां से मैं ऑटोमेशन सेल में था रिकॉर्ड ऑफिस के। तो वहां पर
जो ग्रीवेंस वगैरह आते हैं, जो बाहर से जो ग्रीवेंसेस आते हैं, जो लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं, वो ऑटोमेशन सेल से हो करके बाकी सेक्शनों में जाते हैं जहां पर उनका कार्रवाई होना होता है, जिनके ऊपर उनका एक्शन लिया जाना होता है जिन सेक्शनों से। तो पहले ऑटोमेशन सेल में जब आते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कौन से सेक्शन में वो ग्रीवेंस जाएगा। तो जब सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस आता है दोस्तों, उस सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस इंपॉर्टेंस से सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस को देखा जाता है, वो मैंने नजदीक से देखा है, मैंने उसको नजदीक से खुद डील किया है, जिसकी वजह से मैं बार बार आप सभी को दोस्तों बोलता हूं कि आप ग्रीवेंस सीपी ग्राम्स में डालिए। और ये जो पेंशनर हैं उन्होंने भी सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डाला था, जिसकी वजह से उनका ये सारा कार्रवाई हुआ है। हक का पैसा उनका ही था, उनको ही मिलना चाहिए था, उन्हीं को मिला है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको गाइड किया, कैसे करना है वो बताया, जो आपने करना है दोस्तों, क्योंकि हजारों की संख्या में है आप सब। मैं अकेला आप सबको जाकर के आपका काम नहीं कर सकता। आपने बस मेरे जो गाइडेंस है, जो वीडियोज हैं, कैसे सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, हर वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, उसको देखिए, उसको सीखिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता है, आप में से बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो खुद नहीं कर पाते। आप अपने बच्चों की मदद लीजिए, आप अपने नाती की, नातिन की मदद लीजिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है आप प्रोजेक्ट कर सकें। तो उनको ये वीडियोस दिखाइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है प्री 2006 के एमएससीपी से, जो मैं बाद में वीडियो के अंत में आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं आप सबको एक मैसेज दिखाना चाहता हूं। ये वाला जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है हरीश कुमार जी ने लिखा है। जो ये पूरा विस्तृत जानकारी में दे रहा था, ये हरीश कुमार जी की ही थी जानकारी। अब इसमें उन्होंने लिखा है, सर नमस्ते, as per your kind guidance I was lodged complaint in CP Grams with all details on 16 मार्च 2023। इन्होंने 16 मार्च 2023 को ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में। अब सुनिए आगे, माय पेंशन रिवाइज टू सिपाही ACP2 21,782 फ्रॉम 18,427 एंड ऑल एरियर्स फ्रॉम डेट ऑफ माय रिटायरमेंट दैट इज 1 नवंबर 2007 टू 31 मार्च 2023 क्रेडिटेड टू माय बैंक अकाउंट। इट is all because of your kind guidance, I thank you very much। तो दोस्तों आप सबने अभी समझ लिया कि उनको जो सिपाही का पेंशन मिल रहा था वो अभी हवलदार का हो गया है, जो कि उनको एमएससीपी लागू होने की वजह से हुआ है। उनको नहीं मिल रहा था, एमएससीपी उनको लागू था, एमएससीपी उनको शायद पार्ट 2 ऑर्डर भी हो चुका था, लेकिन उनका पेंशन का रिवीजन एमएससीपी हवलदार के हिसाब से ना हो करके सिपाही के हिसाब से मिल रहा था। जो उन्होंने सीपी ग्राम्स में जैसे ग्रीवेंस डाला, जैसे पहुंचा उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस, उनका तुरंत रिवीजन हो गया। आप देखिए 1 महीने के अंदर रिवीजन हो गया और उनको उनका एरियर तक दे दिया गया। अब ये जब मैसेज आया तो मुझे लगा कि मैं पहले इसको वेरीफाई करूं, क्योंकि मैं ऐसे ही आप सबको बता दूं, इससे पहले मैंने सोचा वेरीफाई करूं। फिर मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दे करके जब उनसे डिटेल्स मांगा तो उन्होंने मुझे पूरा कैलकुलेशन शीट जो उनको मिला है वो सारा चीज उन्होंने मुझे भेज दिया, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने जब व्हाट्सएप में उनसे डाटा मांगा तो व्हाट्सएप में उन्होंने जो मुझे भेजा दोस्तों, तो ये जो आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप का कन्वर्सेशन जिसमें उन्होंने मुझे कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वहां उन्होंने मुझे कंफर्म किया है, सर नमस्ते, दिस इज व्हाट आई गॉट, आई ऑलरेडी सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू योर ईमेल आईडी। उन्होंने ईमेल में भी भेजा है। It is also because of your kind guidance. Till December 2022, I have received सिपाही पेंशन now revised to ACP2। यानी कि उनको दिसंबर 2022 तक जो है सिपाही का पेंशन मिला था, अब उसके बाद उनको जो है हवलदार का पेंशन जो है रिवाइज कर दिया गया। तो दोस्तों आप सबने देखा कि कैसे एक सिपाही का पेंशन हवलदार में कन्वर्ट हुआ, जो उनका लागू था। उनको कोई एहसान किसी ने नहीं किया है, उनको लागू था, जो नहीं मिल रहा था। लेकिन सैनिक पाठशाला का वीडियो उन्होंने देखा, उनको पता चला कि ग्रीवेंस कैसे डालना है, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला उन्होंने और उनको उनका हक मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों उन्होंने जो मुझे कैलकुलेशन शीट व्हाट्सएप में भेजा था वो मैं आप सबको दिखाता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं जो कैलकुलेशन शीट मुझे भेजा है पेंशनर ने, हरीश कुमार आर जी ने। अब आप देखिए ये जो है नवंबर 2007 में जब 9% डीआर था उस टाइम से ये रिवीजन शुरू किया गया। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों 375 रुपये ऐसे करके आगे बढ़ोतरी कितना हुआ, हर महीने का डिफरेंस कितना है, सब कुछ दिखाया गया है। नवंबर 2007 से उनका ये कैलकुलेशन शुरू किया गया है, जब से उनको एमएससीपी लागू किया गया था। अब आगे दोस्तों ये कैलकुलेशन आगे बढ़ता गया, ये देखिए महीना दर महीना बढ़ता गया, साल दर साल बढ़ता गया। आपको दिखा दूं दोस्तों, ये देखिए कैनरा बैंक का प्रॉपर स्टंप लगा हुआ ऑफिशियल ये कैलकुलेशन शीट है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है दोस्तों।
कैनरा बैंक का आप देख पा रहे हैं। ये सीपीपीसी के द्वारा जारी किया गया ये कैलकुलेशन शीट है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे महीना दर महीना ये कैलकुलेशन शीट आगे बढ़ता गया, कैलकुलेशन आगे बढ़ता गया और 6th पे कमीशन में जो रिवीजन हुआ वो भी लागू किया गया। आगे ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों 2016 में इस तरीके से आगे बढ़ता गया। DADR का जो परसेंटेज बढ़ रहा था उस हिसाब से वो जिस समय में जो DR था उस हिसाब से DR को भी जोड़ा गया। आगे इस तरीके से ये कैलकुलेशन बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अभी करंट समय तक पहुंचा, यानी कि 2023 तक पहुंचा ये कैलकुलेशन। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे DADR भी बढ़ता गया। अब मैं आपको फाइनली जो 2023 वाला पेज है थोड़ा जूम आउट करके आप दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये अगला जो पेज है, ये देखिए फरवरी 2023 तक ये आप देख पा रहे हैं 38% DR का था अभी फरवरी 2023। ये देखिए ये DR रिवीजन से पहले का कैलकुलेशन शीट है। 38% फरवरी 2023 का आप देख पा रहे हैं। जो डिफरेंस है सब कुछ इसमें दिखाया गया और जो टोटल एरियर है 1,24,094 रुपये यहाँ कैलकुलेशन करके आपको प्रॉपर दिखाया गया है दोस्तों। अब आगे दोस्तों जो ईमेल इन्होंने मुझे भेजा है, ये देखिए हरीश कुमार जी ने मुझे ईमेल भेजा है। सर नमस्ते, एज पर योर काइंड गाइडेंस आई हैड लॉज्ड complaint in CP Grams on 16 मार्च 2023 owing to the complaint within a month on 17 अप्रैल 2023 my basic pension increased to 21,782 from 18,427 and revised PPO issued all arrear from 1 नवंबर 2007 to 31 मार्च 2023 credited to my bank account details of bank calculations arrear sheet attached herewith. My heartily thanks to you. You are giving very useful information to ex-servicemen. Your selfless service is recognized very much. Thanking you sir with regards। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ गए होंगे किस तरीके से उनका रिवीजन हुआ, रिवाइज PPO भी मिला, उनका एरियर तक उनको मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से आपने भी कार्रवाई करना है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि उनका नवंबर 2007 से लेकर के फरवरी 2023 तक का जो है पूरा कैलकुलेशन शीट उसमें था, कितना उनका एरियर बन रहा था, कब कब किस महीने कितना डिफरेंस था, पूरा डिफरेंस जोड़ करके उनको 1,24,094 रुपए का एरियर मिला है दोस्तों। ऐसे ही आपको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबके पास भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जायज है, जो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, या जो भी वो जस्टिफाइड रिप्लाई दे देंगे कि आपको इस वजह से नहीं मिलेगा या आपको एंटाइटल नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा। और अगर आपका लागू है तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आपने भी कार्रवाई करना है CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की। अब दोस्तों मैं इसमें जो मैं MSCP प्री 2006 को MSCP दिलाने की बात मैं बार बार क्यों करता हूं, क्योंकि ये जो पेंशनर थे ये 2007 के रिटायरी थे, जिस वजह से उनको सिपाही से लेकर हवलदार की बढ़ोतरी मिल गई। लेकिन अगर यही केस एक 2004 के, 2003 के या 1998 के रिटायरी के साथ हुआ होता तो उनको कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि उनको सिपाही का ही मिल रहा है, सिपाही का ही मिलता रह जाएगा। जब तक उनको MSCP का फायदा 2006 से पुराने वालों को नहीं मिलेगा तब तक उनका ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन उसके बाद वालों को इस तरीके से फायदा मिलता रहेगा। तो अब सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि MSCP का फायदा 2006 से पुराने पेंशनर्स को दिलाने के लिए कार्रवाई किया जाए। मेरी हर एसोसिएशन से मेरी हमेशा ये अपील रहती है दोस्तों, या तो फिर कई ऐसे एसोसिएशन हमारे हैं जो कोर्ट में केस करते हैं, वो कोर्ट में केस डालें, AFT में केस डालें। जो 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP दिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो आने वाले कई सालों तक जो है इसके ऊपर असर होता रहेगा, क्योंकि OROP में जब रिवीजन होगा तब उनको जो है सिपाही का मिलता रहेगा और बाद वालों को जो है हवलदार तक का मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर के और इसी अपील को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।